आज हम रस के बारे में पढ़ेंगे। तो हम भली भांति जानते हैं कि 10 रस की मान्यता है। रस तो आपके में 11 तक भी दिया है, लेकिन 10 रस की मान्यता है। तो 10 रस में आपको श्रृंगार रस के बारे में पढ़ना है। श्रृंगार रस में भी 2 होता है, एक संयोग दूसरा वियोग। ये श्रृंगार रस का आज हम संयोग के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगार रस किसको कहते हैं? तो जहां पर कहीं सौंदर्य का वर्णन आता है काव्य में जहां पर सौंदर्य का वर्णन आता है और प्रियजनों के संयोग का वर्णन आ जाता है, वहां पर श्रृंगार रस होता है। जैसे या लता ओठ तब सखी न खाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निज निधि पहचाने। अब इसमें आपको बताना है कि कैसे है श्रृंगार रस है, श्रृंगार में संयोग क्या है। यह प्रसंग उस समय का है जब राम लक्ष्मण दोनों भाई सीता जी के स्वयंवर में पहुंचे हैं। तो उस समय एक फुलवारी में गए हैं, राजा जनक की फुलवारी में देखने के दृष्टि से, बागीचे में फुलवारी देखने के निमित्त गए हैं। तो उसमें अब उसी का यह वर्णन किया गया है। तो सखियां सीता जी के साथ सखियों के साथ सीता जी भी आई हैं और श्री रामचंद्र जी उसमें गए हैं। तो वही का वर्णन है इसमें। लता ओट तब सखिन लखाए, लताओं की ओट आड़ से सखियां सीता जी को सीता जी को संकेत करती हैं और लखाती है किसको, मन दिखाती है किसको, श्री रामचंद्र जी को दिखाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, सखियां सीता जी को दिखाती है किसको, देख रूप लोचन ललचाने, हर से जन निधि पहचाने। राम जी की तरफ संकेत करके वो दिखाती है। और इस प्रकार जब राम जी को सीता जी देखती हैं और सखियां भी देखती हैं, तो हर से जन निज निधि पहचाने, वे हर्षित हो जाती हैं और दोनों आकर्षित हो जाते हैं। उस समय का वर्णन है। तो दोनों लोगों की निगाहें मिल जाती हैं। तो वहां पर श्रृंगार रस क्या, कैसे कि जब दोनों सीता जी और राम जी दोनों लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित, यानी सीता जी आकर्षित हो जाती है राम के प्रति, इसलिए यहाँ सौंदर्य का वर्णन आया है और संयोग की बात आई है, इसलिए यहाँ पर यह श्रृंगार रस होगा। तो श्रृंगार रस या कोई भी रस है, उसमें 4 अंग होते हैं। तो 4 अंग में पहला है अस्थाई भाव। अस्थाई भाव अब आपको छाटना है, अस्थाई भाव क्या है। तो जहां श्रृंगार रस का वर्णन आ जाता है, सौंदर्य का वर्णन आ जाता है, समझना चाहिए वो श्रृंगार रस है। और जब श्रृंगार रस पता चल गया तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है, इसलिए इसका अस्थाई भाव रति हो जाएगा। 9 रस है, 9 के अस्थाई भाव आपको स्मरण रखना चाहिए। तो श्रृंगार रस में अस्थाई भाव रति है, तो हो गया अस्थाई भाव। बी भाव क्या है यह देखेंगे हम। बी भाव जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसको हम बी भाव कहते हैं। जिसके कारण रस उत्पन्न होता है उसे हम बी भाव कहते हैं। ये लिखते भी रहना चाहिए। तो बी भाव क्या है, किसके कारण रस उत्पन्न हो गया, सीता जी आकर्षित क्यों हो गई, तो राम जी के कारण, इसलिए राम जी बी भाव हो जाएंगे। इसलिए राम जी ये बी भाव हो जाएंगे, राम जी बी भाव हो जाएंगे। अब बी भाव के बाद आता है अनुभाव। ये 4 मिलते हैं, अस्थाई भाव, बी भाव, अनुभाव, संचारी भाव। ये चारों के संयोग से रस बनता है। तो अब इसमें बी भाव क्या है, तो राम जी हो गए। अनुभाव क्या है, अनुभाव
अनुभाव। तो रस उत्पन्न होने के बाद आश्रय के मन में जो बाह्य चेष्टाएं उत्पन्न हो जाती है उनको हम अनुभाव कहते हैं। इसमें आश्रय कौन होगा? तो राम जी को देख करके सीता जी आकर्षित हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर सीता जी के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए आश्रय सीता जी हो जाएगी। लेकिन अनुभव क्या होगा? तो सीता जी के मन में विभिन्न प्रकार की बातें आती है। हर्षित होना, उनको आकर्षित होना, और बाह्य चेष्टाएं माने एक टक देखते रहना, राम जी को एक टक देखते रहना, अर्थात एक टक दृष्टि, एक किसकी? एक टक दृष्टि सीता जी की। लिखेंगे यहाँ पर सीता जी की एक टक दृष्टि, एक टक दृष्टि या अनुभाव हो जाएगा। यह बाह्य चेष्टा है, जैसे हंसना, रोना, शरीर में कुछ हलचल आ जाना, यही अनुभाव होता है। तो एक टक उनको देखना, ये बाह्य चेष्टाएं हैं। उसके बाद संचारी भाव, संचारी भाव बताएंगे क्या है। तो आपने परिभाषा में पढ़ा है कि रस उत्पन्न होने के बाद आश्रय के मन में विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं उत्पन्न हो जाती हैं, जो पानी के बुलबुलों की भांति बनते हैं मिटते हैं, बनते हैं मिटते हैं, अस्थायी। तो सीता जी के मन में चंचलता आ रही है, हर्षित होना आ रहा है, और विभिन्न प्रकार के विचार उनके मन में आ रहे हैं, इसलिए वह संचारी भाव हो जाएगा। तो संचारी भाव में लिखेंगे हर्षित होना, किसका? सीता जी का। सीता जी का हर्षित होना, चंचलता, चंचलता आज और भी हो सकता है, ये आपका संचारी भाव होगा। तो कोई भी रस हो, उसके चार अंग स्पष्ट छांटना है। ये चार रस, कल हम आपसे वीर रस का उदाहरण देंगे, और उसके बारे में फिर ऐसे ही आपको छांटना, स्थायी भाव, विभाव, भाव और संचारी भाव। ये बार बार जब हम अभ्यास करते रहेंगे तो ये कंठस्थ हो जाएगा।